भयभीत हो गया था, इतना डर गया था दोस्तों कि परमेश्वर को पता चल गया था ये पहले से ही डर गया है। इसे मैं कहूंगा भी लड़ाई में चले जाए फिर भी ये जीतेगा नहीं, क्योंकि मन का हार होता है। और ये पहले से हार कर ठीक है, डर अच्छा बात है, लेकिन वो कांप रहा था डरने से, सोचिए। और जो पहले से डर गया, कांप रहा, वो क्या लड़ाई में विजय पाएगा दोस्तों? इसीलिए परमेश्वर ने उससे बातें ही नहीं किया। वो पूछते रहा मैं जाकर लड़ाई करूं, परमेश्वर ने जवाब ही नहीं दिया। और दरअसल बाद में जाकर वो हारता है, उसे तलवार से मारा जाता है। लेकिन मैं सच कहता हूं, युद्ध में जाने से ही पहले वो हार गया था, क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर नहीं था। जो भी आज हमने प्रार्थना किया, आप सभी ने प्रार्थना किया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा से था दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए अब हमारा ये जो कलीसिया है, खुदा का कलीसिया है, हमारा ये भवन है, परमेश्वर ने हमें दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा उपवास, फास्टिंग, उपवास प्रार्थना सब अब कंटिन्यू होगा दोस्तों, क्योंकि हमें यीशु ने कहा कुछ ऐसे आत्माएं होते हैं, ढिठाई की आत्माएं, कठोर आत्माएं, वो प्रार्थना से नहीं निकलता, उसके लिए उपवास करना भी पड़ता है। हालेलुया। आज तीसरा दिन है दोस्तों उपवास प्रार्थना सभा का, और प्रभु ने मुझे 2 दिन में उपवास का, तीसरा दिन है, प्रभु ने बहुत कुछ आशीष दिया। और मैं सबसे ज्यादा, मैं इन 2 दिनों में, आज तीसरा दिन है, प्रार्थना ही किया है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रार्थना। जितना हो सका मैंने सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया, मैं परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किया। मैं आज के दिन के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना किया हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा आज के लिए। और प्रभु के दया से, प्रभु के अनुग्रह से, और आप सभी के प्रार्थना से दोस्तों, देखिए आज हम सुरक्षित तक परमेश्वर के तक भवन पर उपस्थित हैं। हालेलुया। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, और विशेष करके मेरी प्यारी बहनों, हमारा परमेश्वर एक रक्षक है दोस्तों। भजन संहिता 121 पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल तुम लोग सुन लो, मैं कभी ऊँघाता नहीं, मैं कभी सोता नहीं, मैं विश्राम नहीं करता। वे हमारा रक्षक है दोस्तों, वो नहीं सोता। हम जब सोए रहते तब भी वो हमारा रक्षा करता है कि शैतान हम पर हावी ना हो। जब हम मार्ग में जाते हैं काम करने के लिए दोस्तों, तब भी वो हमारी रक्षा करता है। सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन करने वाला जब हमारा खुद का परमेश्वर है, तो मैं किससे डरूं? बताइए। जब ईश्वर मेरे साथ है, वो इजराइल का रक्षक है दोस्तों, वो हमारा रक्षक है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं उसके लिए तो अपने आप को निछावर कर दूंगा मेरे दोस्तों। वो हमारा परमेश्वर है जो कहता है कि बेटा आंसू की घटियों में, कलेश की घटियों में, सताव की घटियों में साथ नहीं छोड़ूंगा तेरा। वे हमारा साथ नहीं छोड़ता दोस्तों। पता है जब हम दुखों से गुजरते हैं, जब हमारे जीवन पर जो दुख है ना, आंधी और तूफान की तरह आता है, जलजला की तरह आता है ना, वे हमें अपने सीने से उठा लेता है, क्योंकि उसे पता है मेरा बेटा ये नहीं सह पाएगा, इसलिए वो हमें उठाकर दूसरी जगह पर ले चलता है। कुरिन्थियों पर पौलुस लिखा है, वो हमें उतने ही परीक्षा में पढ़ना देता है जितना हम सह सकते हैं, सहन से ज्यादा परीक्षा में नहीं ले जाता दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए मैं बात मैंने कहा था, उसे फिर दोहराता हूं, याद रखना दोस्तों, जो खुदा का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। मलाकी पर लिखा है, क्या मनुष्य मुझे धोखा देगा? हाँ, पर तुम लोग मुझे धोखा देते हो।
और पूछते हो हम किस बात पर तुम्हें धोखा देते हैं? भवन पर आने में, भेंट दान देने में तुम लोग मुझे धोखा देते हो, वरन सारे जाति के लोग ऐसे ही मुझे धोखा देते हैं। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर के प्रति क्रूस उठाकर चलेंगे, मैं सच कहता हूं दोस्तों, वो समय आने वाला कि खुदा आपको एलिया के जैसे उठाएगा। हालेलुया। वो समय आने वाला है कि आप हनोक के जैसे एक दिन लापता हो जाओगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि बाइबल पर लिखा दोस्तों, दूरी फूके जाएगा और हम जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं एक दिन उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मुलाकात करें। हालेलुया। और मैं आप सबको एक राज की बात बताता हूँ, गुप्त बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, वो आने वाला है। हालेलुया। वो डरपोकों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 लिखा है, वे विचार करने वालों के लिए, बुरे काम करने वालों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए, झूठ के करने वालों के लिए, फूट डालने वाले लोगों के लिए और डरपोकों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। बाइबल पर लिखा है वे आग के झील में डाला जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। डरपोकों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। जो यहाँ खुदा का नहीं हो सका वो वहां खुदा का कैसा होगा? हालेलुया। आप भी सोचे दोस्तों, जो यहाँ खुदा का नहीं हो सका इस पृथ्वी पर, तो वो वहां उसका कैसा होगा? इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती 10:32 में, बाइबल पढ़ा करो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं तुझे क्या परमेश्वर के सामने तुम्हारी इनकार नहीं करूंगा? तुम मनुष्यों के सामने मेरे नाम का इनकार करोगे तो मैं तुम्हारा भी इनकार करूंगा। यदि तुम मनुष्य को सामने मेरे नाम को स्वीकार करोगे तो मैं अपने परमेश्वर के पिता के सामने तुम्हारे नाम भी स्वीकार करूंगा। वरन वो कहता है प्रकाशित वाक्य में 3:11 में, मैं तुम्हें एक श्वेत वस्त्र भी दूंगा और तुझे मैं अपने स्वर्गदूतों और पिता के सामने सीने से लगाऊंगा, एक सिंहासन दूंगा। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ तब मिलेगा जब आप यीशु मसीह को मनुष्यों के सामने स्वीकार करोगे। हालेलुया। चलिए आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, मेरे साथ सभी निकलना। अमेजिंग शब्द है आज का दोस्तों, मैं सच कहता हूं, अद्भुत आश्चर्यजनक आज का वचन है। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 पद से हम पढ़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 पद से लेकर हम 29 पद तक पढ़ेंगे। ये पौलुस अपने विषय में यहां लिखा है। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 पद से लेकर 29 पद तक हम पढ़ेंगे। सभी निकाल लिया? हाँ देखिए, वचन पर लिखा है 23, क्या वे ही मसीहा के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 24 पर 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 25 3 बार मैंने बेटे खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक दिन रात मैंने समुद्र में काटा। 26 मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। 27 परिश्रम और कष्ट में, बार बार जगते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगरे रहने में। 28 और उन बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब क्लेश की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। 29
किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता और किसके ठोकर खाने से मेरा जीव नहीं दुखता। हालेलुया। किसके ठोकर खिलाने से मेरा जीव नहीं दुखता। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति के लिए हाय जो मुझे पकड़वाएगा। सोचिए, प्रभु यीशु के 12 चेला में से एक यहूदा था जो यीशु को पकड़वाने वाला था। और यीशु ने ये शब्द कहा जब वो प्रभु भोज कर रहा था, उस व्यक्ति के लिए है जिसके लिए मैं पकड़वाया जाऊंगा। सोचिए दोस्तों, जब आपने ही बीच के लोग आपको धोखा देगा तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? हाँ, पौलुस कहता है किसके ठोकर खिलाने से मेरे जीव नहीं दुखता। भाई, ठोकर खिलाएगा हमारा भी जीव दुखेगा। पौलुस यहां पर देखिए अपने जीवन के कुछ घटनाओं को लिखा है। क्या पतरस, यूहन्ना, याकूब भी परमेश्वर के सेवक है? पौलुस कहता है मैं कहता हूं मैं पागलों के जैसे उनसे बढ़कर हूं। कोड़े खाने में, पथराव किए जाने में, जेल के जाने में, हर दिन वो जोखिमों से घिरा रहता था दोस्तों। यहां तक कि झूठों भाइयों के बीच भी जोखिमों में रहता था। सोचिए, यह विश्वासी है दोस्तों। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, यीशु के जीवन के देख लीजिए, पतरस के जीवन को देख लीजिए, मेरे जीवन को देख लीजिए। हर एक ने कोड़े खाए, प्रभु को यीशु के लिए दुख उठाया है। आपका कोड़ा कहां है? आपका क्रूस कहां है? बताइए, आपका दुख कहां है दोस्तों? एक महान सेवक, एक महान दास ने कहा, ध्यान से सुनना, उसका एक इच्छा था कि मुझे कोई मेरे शब्द का वो छीन कर रहने वाला था, मेरे शब्द का अर्थात मेरे भाषा का मुझे कोई बाइबल दे दे। और इसके लिए वो प्रार्थना करता था। एक दिन एक अमेरिका से प्रचारक छीन गया प्रचार करने के लिए। जब वो प्रचार किया, परमेश्वर ने कहा एक इसे चीनी भाषा का बाइबल दे इसे। और जब उसने, पास्टर ने उसे चीनी भाषा का बाइबल दिया, उसने लिया। और जब वो लिया, अपने सीने से बाइबल को लगाया, रोने लगा। और जिसने दिया था उसने कहा मैं बाइबल पढ़ने के लिए कितने सारे घावों को मैंने खाया है, कितने सारे घावों को मैंने खाया है। तब उस पास्टर से पूछता है तेरा घाव कहाँ है? जब उस पास्टर से पूछा तेरा घाव कहाँ है, वो पास्टर ने कहा मेरा ये छोटा छोटा घाव है, लेकिन उसने कहा इससे कहीं ज्यादा घाव मेरा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, एक घाव है जो दूसरे देता है वो तो भरा जाता है, लेकिन एक घाव है जो अपने लोग देता है वो कैसे भराएगा बताइए? वो कौन भरेगा उसे दोस्तों? आपका कोड़ा और आपका क्रूस कहां है दोस्तों? कहां है? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कहेगा कि मैं यीशु के साथ चलता हूं और मैं कोड़ा ना खाऊंगा। याद रखना दोस्तों, वचन कहता है, परमेश्वर का है, जितने प्रभु यीशु में जीवन व्यतीत करना चाहता है वो हर एक व्यक्ति सताया जाएगा। कोई भी क्यों ना हो वो सताया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, जब भी आपको यीशु के नाम के लिए कोड़ा खाने का अवसर मिलेगा, पीछे ना हटना, कभी भी नहीं। आज आप प्रभु के लिए थोड़ा दुख उठा लीजिए, पल भर का ये दुख है, लेकिन प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन की शांति भी प्रदान करेगा। हालेलुया। अनंत जीवन के आनंद में आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आज का थोड़ा दुख आपको भविष्य में अनंत जीवन में सुख देगा, तब ये दुख से क्यों भागो? हालेलुया। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूछिए, यस, क्या तुम दुख से भागोगे? जवाब आप ही को देना है। क्या जवाब दिया?
ध्यान से सुनना, मैं आप सभी को आज एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ, और सच्ची घटना है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में मध्य में एक सेवक था जिसका नाम था R.K. थॉमस। अरे चीन जाने वाला मिशनरी था, सेवक था दोस्तों। पास्टर अलग होता है, मिशनरी अलग होता है। पास्टर होता है कलीसिया की स्थापना करना और उस कलीसिया की अगुवाई करना। मिशनरी का अर्थ होता है वो एक कलीसिया बनाएगा, किसी को सौंप देगा, दूसरी जगह जाएगा, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश। तो ये R.K. जो थॉमस था दोस्तों, ये चीन जाने वाला एक मिशनरी था। ध्यान से सुनना, किसी भी विदेशी को चीन जाना सख्त उस समय मना था। ये बात था 1965 की, माफ करना 1865 की घटना है। ध्यान से सुनना। लेकिन ये कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर पिता, मैं आपके लिए मैं चीन जाना चाहता हूं आपके प्रचार करने के लिए। और वो प्रचार करते करते उसे सालों बीत गया दोस्तों। ध्यान से सुनना। फिर वो समय आया कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के उत्तर को दिया। एक अमेरिकी पानी का जहाज चीन जाने वाला था, सामान ढोने वाला जहाज था ये। और यह बात थॉमस को पता चला, तो उसने कहा मैं भी उस सामान ढोने वाले जहाज में चढ़कर चीन जाऊंगा प्रचार करने के लिए। और वो जनरल के पास गया जिसका नाम था शेरमैन नाम था, जनरल था जो जहाज चलाने वाला कप्तान। उसके पास जाकर वो मुलाकात किया और उससे बात किया और उसने तय हो गया और वो चीन जाने के लिए निकला दोस्तों, पानी जहाज पर चढ़ गया। ध्यान से सुनना। और वो चीन के यात्रा पर जा रहा था और बहुत सारे पवित्र शास्त्र बाइबल भी अपने साथ लेकर जा रहा था। और ये जो दौरा था उसका दोस्तों, ये जो रास्ता था वो अशुभ रहा उसके लिए, या कह सकते हैं किसी भी कारण से। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये क्यों ये दौरा अशुभ रहा। एक बंदरगाह में उन लोग पहुंचे हैं। जब उस बंदरगाह में पहुंचे, चीन पर जाने वाले एक छोटा सा बंदरगाह में उन लोग पहुंचे, तो वहां जो जनरल था उनके कुछ साथियों ने मिलकर चीनी के कुछ लोगों को मार दिया। लड़ाई झगड़ा के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ, इसीलिए कुछ चीनी लोगों को मार दिया। और ये जो बात है दोस्तों, चीन पर बहुत तेजी से अफवाह फैला कि विदेशी से लोग आ रहे हैं और ये हमारे बच्चों के आंखों को निकालकर सूप बनाकर पी जाएंगे। और ये बात पूरे चीन में फैल गया। और जैसे ही वो जहाज चीन पर पहुंचा जहां लोगों को उतरना था, बहुत सारे चीनी लोग आए, पूरे जहाज को घेर लिया। और जनरल जो था शेरमैन, उसे जिंदा जला दिया और जहाज को आग में झोंक दिया। जितने लोग जहाज में सवार थे सभी कूदे, और जितने लोग सूखे तट पर आते थे उसे तलवारों से मार दिया जाता था। अब देखिए, परमेश्वर के दास भी नाव से कूदा, जहाज से कूदा, सूखे स्थान पर वो भी आ रहा था और इधर मारने के लोग खड़े थे, तलवार उठाया और उसे मार दिया परमेश्वर के दास को। लेकिन उन लोग जब मार रहे थे, लोगों ने नोटिस किया कि उनका जो ध्यान था तलवार की ओर नहीं था, लेकिन उनका जो ध्यान था वो पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर था। मारने के बाद उन लोगों को एहसास होता है कि हमने एक भले व्यक्ति को मार दिया। तो जिसने थॉमस को मारा था दोस्तों, मिलकर उसमें से एक व्यक्ति ने पवित्र शास्त्र बाइबल को लिया, ये भीगा हुआ था पानी में, और उसे अपने घर में लाया। और घर में लाकर वे बाइबल को ना सुखोने के लिए टांग दिया उस बाइबल को, क्योंकि वो उनके भाषा में नहीं था, वो चीनी भाषा में बाइबल नहीं था, इसलिए वो पढ़ नहीं सकता था। एक दिन वो खेत से काम करके आ रहा था, उसने देखा कि कुछ विद्वान उस जो सूखने के लिए टंगा हुआ था उसे पढ़ रहा था, कुछ विद्वान। और उसमें से एक विद्वान ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। सोचिए, उसमें से एक विद्वान ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और कुछ दिनों के बाद जिस व्यक्ति ने थॉमस को मारा था, उसके भतीजे ने चीनी शब्द में बाइबल का अनुवाद किया। उसके भतीजे ने भी बाइबल पर विश्वास किया और उसने उसी व्यक्ति को बताया जिसने थॉमस को मारा था, और उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया।
हालेलुया। थॉमस देखिए दोस्तों, अपने परिश्रम के फल को देख ही नहीं सका, परंतु उनका जो जीवन था वो व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। मुझे लगता है जब तलवार को निकालकर थॉमस को मारने के लिए उनके तरफ लोग बढ़े होंगे, थॉमस को लगा होगा ये मेरा जो यात्रा था ये गलत है। हो सकता है उनके मन पर आया होगा कि मेरा जो निर्णय था ये गलत था, लेकिन गलत नहीं था दोस्तों। वही थॉमस है जिसने पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर उन लोगों तक लेकर पहुंचाया जिन पर उस समय बाइबल नहीं था। यही पहला शख्स है जिसने बाइबल लेकर उन लोगों को पहुंचाया। 1865 की बात है दोस्तों। और देखिए वो तो प्रचार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को वहां काम पर लाया, अपने कार्य में लाया। और उनके द्वारा जिसने थॉमस को मारा था उसने और उसके परिवार ने धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। याद रखना दोस्तों, जीवन का महत्व उससे नहीं होता जो हम करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जीवन का महत्व उससे नहीं होता जो हम करते हैं, परंतु उससे होता है जो परमेश्वर करता है। हालेलुया। यशायाह 55 के 10 और 11 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है जिस प्रकार से आकाश से पानी गिरता है और ओले छोटा छोटा जो होता है बर्फा का उसे क्या कहते हैं, ओला, ठीक है, राइट। जिस तरह से आकाश से पानी और ओले गिरते हैं पृथ्वी पर, वो व्यर्थ नहीं गिरता दोस्तों, बाइबल पर लिखा है। वो इसीलिए गिरता है ताकि किसानों को रोटी और बीज बोने वालों को बीज मिले। हालेलुया। उसी तरह से भी परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार मेरा वचन है, जो मेरा वचन मेरे मुंह से निकलता है या मेरे दासों के द्वारा किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन है जो मेरे मुंह से निकलता है व्यर्थ नहीं जाता, वो भी फल लाता है। और देखिए किससे पता था दोस्तों कि थॉमस जो है चीन पर जाकर एक जागृति लाएगा। उसने एक भी प्रचार वहां जाकर नहीं किया, लेकिन उसने सबसे बड़ा काम किया था कि बाइबल को वहां पहुंचा दिया था। हालेलुया। और देखिए चीन में एक जागृति आया और आज वहां करोड़ों विश्वासी है, करोड़ों विश्वासी है। हालेलुया। याद रखना मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, कुरिन्थियों के पत्री पर लिखा है कि जो परिश्रम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है दोस्तों। जो सेवा हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहे हैं दोस्तों। आज हम जो खुदा के लिए सेवा कर रहे हैं, आज जो हम खुदा के लिए तकलीफों को उठा रहे हैं, सदाओं से गुजर रहे हैं, एक दिन परमेश्वर पिता हमें प्रतिफल भी देगा। थॉमस ने अपना सेवा करके परमेश्वर के पास जाकर विश्राम पाया। हालेलुया। उस जीवन में थॉमस ने प्रवेश किया जो जीवन परमेश्वर ने थॉमस के लिए रखा था। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। याद रखिए दोस्तों, आप में से हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर पिता स्वयं स्वर्ग पर घर बना रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है जब पृथ्वी पर डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो परमेश्वर को एक घर बनेगा, माफ करना, मिलेगा, जिसे खुद यीशु मसीह तैयार कर रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप जो प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहे दोस्तों। हालेलुया। मैंने अपने आंखों से ऐसे कितने सारे लोगों को देखा दोस्तों जो प्रभु के लिए सताए गए हैं। हर चीज का एक समय होता है। हालेलुया। मैं एक बार फिर कहता हूं, हर चीज का एक अवसर और एक समय होता है। आपको याद है जब आप बीमारी में रो रहे थे, प्रभु ने दूर किया, अर्थात एक समय था बीमारी का, एक समय था चंगाई का। एक समय होता है जब हम खेत पर फसल बोते हैं, एक समय होता है जब हम फसल को काटते हैं। एक समय होता है जब हम रोते हैं और एक समय होता है जब हम, राइट, एक समय होता है जब हम छाती पीटते हैं, पीट कर रोते हैं, राइट। लेकिन एक समय आता है जब हम कूद कर नाचते हैं। हालेलुया। एक समय आता है जहां पर हम बोलते हैं और एक समय आता है जहां हम चुप रहते हैं। सबूत दे सकते लिखा है। और एक समय ऐसा भी आता है जहां पर कपड़े को फाड़े जाते हैं
देखिए आप, और एक समय ऐसा आता है कि इसी कपड़े को सीला भी जाता है। एक समय आता है लड़ाई का, तो एक समय आता है प्यार का। हालेलुया। हर एक चीज का एक वक्त है, एक समय है दोस्तों। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा समय भी, वक्त भी आएगा। हालेलुया। जिंदगी में याद रखना, धूप है तो छाया भी आएगा। हालेलुया। पता है, एक सुंदर बात मैंने बाइबल पर पढ़ा। एक फातिमा आदेश दिया गया कि कोई भी यदि गिर कर 60 हाथ ऊंचा की मूर्ति, तो 60 हाथ ऊंचा दोस्तों सोने की मूर्ति, गिर कर दंडवत नहीं करेगा, वो सभी आग के भट्टे में जलाया जाएगा। और ये जो आदेश था राजा की ओर से था, सोचिए। और उस समय करोड़ों लोग थे वहां, करोड़ों लोग, मेरे बात को समझिए ध्यान से, करोड़ों लोग थे। सभी ने गिर कर धन्यवाद किया, सबने गिर कर धन्यवाद किया, गिरते गया धन्यवाद करते गए, गिरते गया धन्यवाद करते गए। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति थे, इजरायली व्यक्ति, ये नहीं गिरा दोस्तों, धन्यवाद नहीं किया। कुछ लोगों ने राजा के पास जाकर कहा कि देखो 3 लोग हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनागो, ये 3 ऐसा इजराइल लोग हैं जो आपकी मूर्ति को गिरकर धन्यवाद नहीं किया। जब राजा को यह बात पता चला कि कौन है जो मेरा आदेश का पालन नहीं करते, उन्हें बुलाओ मेरे पास। तीनों व्यक्ति को बुलाया गया। राजा ने उन तीनों से कहा, देखो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अभी बाजा बजेगा, सरंगे बजेगा, और जैसे सरंगे और बाजा बजता तुम लोग सुनो, गिरो और धन्यवाद करो, वरना देखता हूं तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। चैलेंज दिया था कौन? राजा। देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथ से छोड़ाएगा। पता है, तीनों लोगों ने निडर होकर कहा दोस्तों, तीनों के तीनों ने, हे राजा नाबूकदनेस्सर सुन ले, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी हम उपासना करते हैं वे आग के भट्टे से भी बचाने की शक्ति रखता है, वरन सुन ले, वे तेरे हाथ से भी मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। तीनों के तीनों दोस्तों नहीं गिरा, धन्यवाद नहीं किया। और जब ये शब्द तीनों ने कहा, राजा का मुंह देखने लायक था, उसका जो मुंह था ना वो लाल पीला हो गया। दोस्तों, तुम तीनों लोग मेरे वचन का तौहीन करते हो, मेरे आदेश को ठुकराते हो। अपने सैनिकों से कहा, जो भट्टा उसे 7 गुना और अधिक तेज कर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना तेज कर रहा है? एक में है, उसे 7 गुना और तेज करो, और उसमें और कोयला डालने लगा होगा, और पेड़ की डालियां डालने लगी होंगी। अब जब वो 7 गुना अधिक हो गया, तो तीनों व्यक्ति के दोस्तों कपड़े में लपेटा और इन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया। बाइबल पर लिखा है, जिन लोगों ने इसे खांधे पर उठाकर भट्टे में डाले, तो डालने वाले व्यक्ति पहले झुलस के मर गए, इतना गर्म था, सोचिए। लेकिन इन तीनों व्यक्ति के साथ उल्टा हुआ। ये तीनों व्यक्ति जैसे कोई गार्डन में घूमता है, वैसे आग के बीच घूम रहा था तीनों। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ जब देखने के लिए जाता है, दानियल और उनके दोनों दोस्तों को अपने आंखों को ऐसा करता है, फिर देखता है, यकीन नहीं होता, फिर आंखों को ऐसा करता है, फिर देखता है, फिर अपने सैनिकों से पूछता है, क्या हमने 3 व्यक्ति को नहीं डाला था आपके भट्टे में? उनके सैनिक कहते हैं, हाँ राजा, अपने सच का, हमने 3 व्यक्ति को आग के भट्टे में डाले हैं, क्योंकि तीनों व्यक्ति ने गिरकर धन्यवाद नहीं किया। तब राजा कहता, ध्यान से सुनना, राजा कहता है दानियल 3 अध्याय 25 पद में, देखो मैं आग के बीच में 4 व्यक्ति को घूमते हुए देख रहा हूँ, और चौथा व्यक्ति का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के जैसे दिख रहा है। हालेलुया। 3 व्यक्ति को आग के भट्टे में डाला गया था, लेकिन चौथा आकर वहां पर खड़ा हो गया, वो था प्रभु यीशु नसरी। हालेलुया। ये होता विश्वास दोस्तों। याद रखिए, आपके भट्टा है तो बचाने वाला हमारा यीशु भी है, सी के गुफा है तो बचाने वाला हमारा यीशु भी है। यूहन्ना परमेश्वर के दास जिसने प्रकाशित वाक्य का लिखा, उसे उबलते खोलते हुए तेल में तलने के लिए डाला गया। दोस्तों समझ में आ रहा है?
उबलते खोलते तेल में तलने के लिए डाला गया है। अरे उस तेल में जैसे कोई स्विमिंग पूल में नहाता है वो वैसे ही नहा रहा था। उबलते खोलते हुए तेल उसका बांका भी सिर के बाल बांका नहीं कर सका। वो कहावत है ना दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। तो याद रखिए हमारा प्रभु वही है। इब्रानियों अध्याय 13 के 8 यीशु कहता है मैं युग युग एक सा हूं, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। जो काम यीशु नर्सरी दानियेलों के समय करता था, वो जो काम यीशु नर्सरी मिस्र में किया था, और जो काम यीशु नर्सरी ने नए नियम पर हमने पढ़ा किया है, वो काम प्रभु यीशु मसीह आज भी करेगा। हालेलुया। आमीन। विश्वास करिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु नर्सरी हमारे बीच है। आमीन। यीशु कहाँ है? हमारे बीच है। वो आत्मिक आंखों से देख सकता है दोस्तों, याद रखिए। कोई भी शत्रु का वार क्यों ना हो दोस्तों, याद रखना, कोई भी वार क्यों ना हो, जो भी वार मारने के लिए अपने वार निकालेगा, हथियार निकालेगा, याद रखना हमारे पास एक है जिसके पास दो धारी तेज तलवार है। बाइबल पर लिखा है दो धारी तेज तलवार है। वो चलेगा, दिखाई नहीं देगा दोस्तों, लेकिन अच्छे से अच्छे आदमी को फाड़ देगा। आमीन। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, दानियल के समय जब ये घटना उनके जीवन पर घटा, दानियल उस समय उस देश का मंत्री था। आपने सही सब सुना, वो मंत्री था, उसके पास बहुत बड़ी उपाधि था, पद था, लेकिन उसने अपने पद को नहीं देखा। मेरी बात को समझिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ईश्वर से बड़ा हमारा पद है। हम प्रभु पीछे यदि आज चलते हैं तो हो सकता है हमारा पद चला जाए, हमारा नौकरी चला जाए। सुन लीजिए, दानियल का पुस्तक पढ़िए, वो उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री दोस्तों छोटा मोटा नहीं, सीधा राजा पद मंत्री आता है, वो होता है प्रधानमंत्री। और यीशु दानियल को प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर भी दानियल ने अपने पद को नहीं देखा, उसने खुदा को देखा। हालेलुया। लेकिन दानियल को ये बात पता था, मेरा ये पद आज रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा रहना चाहिए। हालेलुया। खुदा कैसे हजारों पद आ जाएगा। याद रखना दोस्तों, खुदा आपके साथ है, आपको हजारों नौकरियों दिलाएगा, बढ़कर दिलाएगा। मुझे याद है भाई मेरे साथ प्रचार करने के लिए नागपुर गया, और उसने 3 दिन का छुट्टी लिया था अपने काम करने वाले जहां जाते थे उससे। क्या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं भैया के साथ प्रचार करने के लिए नागपुर जाना चाहता हूँ। छुट्टी 3 दिन का मिल गया, वो गाड़ी चलाता था दोस्तों। और तीसरे दिन जब मीटिंग समाप्त हुआ, मैं वापस घर आ रहा था, बोलेरो पर था मैं, आधा बीच में गाड़ी बिगड़ गया, जिसके वजह से हमें लगभग 24 घंटा वहां बिताना पड़ा। 24 घंटा, तो 3 दिन का उसका जो छुट्टी था वो 4 दिन हो गया। फिर गाड़ी बना, हम वापस अपने घर आए। जब उसने गया उनके पास काम करने के लिए, कहा चाबी दीजिए, मैं गाड़ी को साफ कर देता हूँ। उसके सेठ ने कहा चाबी टेबल पर रखा है, छूना नहीं, मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूँ। और उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने मेरे पास फोन लगा और मुझे सारी घटना बताया कि भैया मुझे 10,000 रुपये प्रति माह मिलता था और वो नौकरी चला गया। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु आपके लिए इससे बड़ा काम निकालने वाला है। हालेलुया। वो आपको 10,000 रुपये सैलरी देता था, विश्वास करिए भाई आपको इससे बड़ा काम मिलने वाला है। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ दिन के बाद दोस्तों उसने फोन किया और कहा भैया मुझे फिर से काम मिल गया और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, पहले मुझे 10,000 मिलता था, अब मुझे 15,000 मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है प्रभु का काम दोस्तों। यदि हम प्रभु के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस बलिदान देते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर उससे बढ़कर देगा। इब्रानियों की पुस्तक पर लिखा है परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए जो तुमने पवित्र लोगों के लिए किए हैं, जो तुमने संतों के लिए किए हैं। मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के लिए काम करोगे? क्या वो आपको इससे बढ़कर नहीं देगा दोस्तों? याद रखना, परमेश्वर किसी को उधारी नहीं रखता दोस्तों। हाँ, क्योंकि उसे पता है मैं इसको उधारी रखूंगा, जीना हराम कर देगा। बात को समझिए।
हालेलुया। परमेश्वर को भी पता है अगेश्वर का यदि मैं उधारी रखूंगा तो अगेश्वर मुझे हर दिन ताना मारेगा। पता है परमेश्वर मैंने उस दिन ऐसा किया था आपके लिए, जो मुझे आराम करने नहीं देगा, इसीलिए वो किसी का उधारी नहीं रखता। वो आप 1% करोगे, वो बढ़कर 5% आपको लाभ पहुंचाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, समझते हैं कि भले काम करने पर कभी सताव नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारे भले काम करने से कभी सताव नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। ध्यान से सुनना। परंतु मध्य पूर्व देशों में मसीह अस्पतालों को बम से उड़ाए दिए जाते हैं। सोचिए, अस्पतालों में कौन सा काम होता है? मरीजों का इलाज। मसीहों के द्वारा चलाए जाने वाले अनाथ आश्रम पर हमले किए जाते हैं। सोचिए, अनाथ आश्रम किनके लिए होता है दोस्तों? बेघरों के लिए। वहां भी हमले किए जाते हैं। एक देखिए सच्चा घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति भारत देश में आया है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था दोस्तों, ग्राहम स्टेन। वो भारत में आया। जब उसने आया तो देखा कि बहुत सारे कोड हैं, और इन्हें समाज में कोई भी स्थान नहीं देता, कोई भी नहीं। वरन उनके परिवार वाले खुद इन्हें धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिए जाते थे। जब इस ग्राहम स्टेन ने देखा कि इनका दुर्दशा ऐसा है, तो इसने एक अस्पताल बनाया, हॉस्पिटल खोला कोढ़ों के लिए, और जिसे कोई नहीं छूता था दोस्तों। कोढ़ की बीमारी वाले को कोई नहीं छूता, क्योंकि कोढ़ हमारे अंदर है जाएगा। उसे ग्राहम स्टेन और उनकी पत्नी उन कोड़ों के लोगों को अपने घर में लाकर, अस्पतालों में लाकर, उन्हें छू छू कर इनका इलाज करता था, दवाई देता था, निःशुल्क इलाज, रहने के लिए घर देता था, खाने के लिए देता था। दोस्तों सोचिए, ऐसा भला काम कौन करेगा दोस्तों? कोढ़ी व्यक्ति को कुछ छुएगा? उसे ये परमेश्वर के महान सेवक छोड़ता था, और उन्हें साथ में उनके कोड़ों के लिए दवाई देना, प्रार्थना करवाना, साथ में उन्हें छोटे छोटे व्यवस्था काम भी सिखाते थे, जैसे कि छोटे छोटे टोकरियों को बनाना। बैठे बैठे लोग टोकरियों को बनाते थे, बेचते थे, उससे 2 पैसे इनका आवक भी होता था। लेकिन एक दिन एक गांव में सेवा करने के लिए गया था, कोढ़ों की सेवा करने के लिए। रात हो गया, उनके 2 बच्चे थे, मेरे ख्याल से 7 साल का 10 साल का 2 बच्चे, और ग्राहम स्टेन। ये तीनों रात में, ठंड का समय था, अपने गाड़ी में सोया हुआ था, 4 व्हीलर में। आधा रात तक गांव के कुछ लोग आए, नीचे में पैरा डाल दिया गाड़ी के नीचे में, और आग लगा दिया गया। ग्राहम स्टेन चिल्लाता रहा, मुझे मारना चाहते हो मार दीजिए, पर मेरे दोनों बच्चे को जाने दो। बच्चों ने क्या किया? लोगों ने कहा सांप के साथ साथ उनके बच्चे भी मरना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर ये फिर सांप बनेगा। सोचिए, ऐसे विचार करने वाले लोग हैं। जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। सदन में ये बात उठा था, मेरे ख्याल से उस समय अटल बिहारी वाजपेयी था प्रधानमंत्री। उसने कहा था कि सर्वनाश घटना है जो हमारे देश में हुआ है, छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया। उसका गलती क्या था दोस्तों? बताइए। कोढ़ी की सेवा करना कोई गलत है? जिस दिन उसे जलाया गया, पता चला मर गया, जितने कोढ़ में लोग थे सब पापा पापा कह के रो रहे थे। हमारा पापा मर गया, हमारा पापा मर गया, अब हमारे कौन देख रेख करेगा, हमारा पापा नहीं रहा कर। सारे लोग रो रहे थे, सारे के सारे कोढ़ी लोग रो रहे थे। सोचिए, उनके पत्नी ने फिर उसके बाद उस काम को किया, और उसके पत्नी ने सेवा किया। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, अब चाहे जितना भी भला काम कर लीजिए, सताव का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ आराधना करते हैं, कहाँ स्तुति करते हैं। इसका लेना देना प्रभु यीशु मसीह से। चाहे जितना भी भला काम करिए, जितना भी भला काम करिए। यीशु ने कहा, जिसे मैंने रोटी खिलाया था उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाया।
सोचिए दोस्तों, जिससे प्रभु यीशु वैसे रोटी खिलाता था, याद है 5000 लोगों को रोटी खिलाई, यहूदा को हर दिन अपने पास रखकर रोटी खिलाता था, और जिसने रोटी खाया था उसी ने यीशु के विरुद्ध लात उठाया। अब दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिस पत्री में खाए थे उसी में छेद करना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का प्यार यदि आपके अंदर है दोस्तों, और यदि आप प्रभु यीशु नसरी के प्यार को आपने समझ लिया, मैं सच कहता हूं दोस्तों, उस प्यार के गहराई को आपने समझ लिया, आपको वो हार्ट मिल गया, हृदय जो प्रभु यीशु मसीह देता है। मैं सच कहूंगा दोस्तों, मैं सच कहता हूं, मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं सच कहता हूं, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं। हालेलुया। वो प्यार जो यीशु ने मुझे दिया, वो शांति जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, वो आनंद जिसमें मैं रहता हूं दोस्तों, आपको मिल जाएगा। यार मैं सच कहता हूं, ऐसे तो हजारों होगा, मैं तो कहता हूं आएगा चले जाएगा, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं प्रभु में हूं, आप प्रभु में हैं, और याद रखना प्रभु हम में है। हालेलुया। प्रभु किन में है? प्रभु हम में है। वचन एक बीज के जैसे काम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने वचन बोया, बीज लगा, अब फैलाना का काम प्रभु यीशु का है। आप बीज बो दीजिए दोस्तों, फल 100% आएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं दाग लाता हूं और तुम डाली हो, तो मुझ पर बने रहो, मैं तुम पर बना रहूंगा, तुम बहुत सारे फल लाओगे। वरन मुझसे यदि तुम अलग हो जाओगे तो याद रखना, मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम फेंका जाओगे, और तुम्हें इकट्ठा करेंगे और चूल के अंदर डाल दिए जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अब बीज बोइए दोस्तों, आप प्रभु का वचन बोइए, फल आएगा, फल आएगा। मैं सच कहता हूं, फल आएगा। वो 30% नहीं, 60% नहीं, वरन 100% फल आएगा, और वो फल आएगा। हालेलुया। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं दोस्तों परमेश्वर के फल को। मैं रुका नहीं हूं दोस्तों, कितने सारे लोग आए रोकने के लिए, मैं रुका नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी नहीं रुकूंगा। उसी दिन लोग मुझे रोक सकते हैं जिस दिन मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, वरना कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं प्रभु का बीज बोऊंगा। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस काम को मैं 100% पूरा करूंगा। पौलुस कहता है, परमेश्वर देख, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, देख परमेश्वर मैं अपनी दौड़ पूरा कर चुका, और मैंने विश्वास की रखवाली की है कि भविष्य में एक मुकुट पाऊं जिसे तू मुझे देगा। क्या आप अपनी कुश्ती को लड़ते हैं दोस्तों? हाँ। क्या आप मसीह के दौड़ को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं दोस्तों? जब समय के अनुसार आप बदलते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, गर्मी में दूसरा रहता है, बरसात में दूसरा हो जाता है, ठंड में दूसरा हो जाता है। सच कहता हूं, जाकर देखिए। एक बहन बहुत ज्यादा हंस रही थी। मैं कुछ दिन पहले एक बहन से बात कर रहा था। मैंने कहा, है मेरी बहन, आप एक्टर के बारे में जानते हो? एक्टर, हीरो जानते हो कि नहीं जानते हो? जो फिल्मों में एक्टिंग करता है, जानते हैं ना सभी? मैंने उस बहन से कहा, मेरी बहन, आप एक्टर के बारे में जानते होंगे जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करता है। उससे बड़े बड़े एक्टर तो हमारे भवन में है, वरन सारे भवन में पाए जाते हैं। हाँ, उन लोगों से बढ़कर है। इन लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? समय के अनुसार हम कैसे अपने आप को ढाले, ये कौन करता है? गिरगिट नहीं, वो तो एक उदाहरण है। मेरे बात को समझ रहे? हालेलुया। एवरीवन यहाँ कोई है? कोई है? देखिए प्रभु, अच्छा हुआ कोई हाँ मैं हूं, ऐसा नहीं। समय के अनुसार रंग बदलना परमेश्वर ने गिरगिट को दिया है। हमें रंग नहीं बदलना है।
वरन एक दिन प्रभु पर से हंसेगा, हे बेटा मैंने तुझे गिरगिट नहीं बनाया है, मैंने तुझे इंसान बनाया है, तो तू इंसान के जैसे काम कर मेरे बेटा, गिरगिट क्यों बन रहा है। हालेलुया, प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। आमीन। याद रखना दोस्तों, आप बीज बोइए। अंद्रियास के बारे में आपने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, अंद्रियास प्रभु का दास है और इसके विषय में बाइबल में ज्यादा जिक्र नहीं है, राइट। एक जगह आपको मिलेगा जब अंद्रियास अपने भाई पतरस को लेकर प्रभु के पास गया था। एक जगह मिलेगा जब कुछ लोग आए थे, यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता था फिलिप्पुस के साथ, अंद्रियास वहां भी था, फिलिप्पुस और अंद्रियास। एक जगह और आपको घटना मिलेगा जहां पर अंद्रियास ने कहा, प्रभु यहाँ एक लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, राइट। और मुझे लगता है उसके बाद उसके विषय में जिक्र नहीं है। लेकिन पता है अंद्रियास जो है सबसे बेस्ट काम किया था बीज बोने का, सबसे बेस्ट काम, भले जिक्र कम है लेकिन सबसे बेस्ट काम किया था। यही अंद्रियास है जिसने अपने भाई पतरस को यीशु के पास लाया था। हालेलुया। भाई पतरस ग्रीष्ट अर्थात मसीहा मुझे मिल गया, चंदा भाई देख ले, यही था अंद्रियास दोस्तों जिसने अपने भाई को लेकर यीशु के पास लाया था। देखिए पतरस ने आगे जाकर तहलका मचा दिया था दोस्तों। प्रेरितों के काम पर लिखा है कि लोग बीमारों को खटोलों में लाकर सड़क किनारे सुला देते थे कि जब भी पतरस यहाँ से जाएगा उसका छांव पड़ेगा, वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों ने अपना कार्य काम को भले भांति पूरा किया। प्रेरितों ने अपने बीज बोते गए, परमेश्वर के वचन बोते गए। बाइबल पर लिखा है कि वचन फैलता और आत्मा माफ करना, वचन जो है फैलता चला गया और पृथ्वी पर बढ़ता चला जाता था। प्रेरितों ने अपना सेवा पूरा किया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक उत्तम स्थान भी प्राप्त किया। हमें भी परमेश्वर की अपनी सेवा को पूरा करके एक उत्तम स्थान को प्राप्त करना होगा। आमीन। क्या आपको एक बात पता है दोस्तों कि हमें हर समय सेवा करना पड़ता है, हर समय, याद रखना। जब मुझे जेल लेकर जा रहे थे पुलिस, मुझे लगा यही मेरे लिए छुट्टी का दिन होगा। क्या होगा? अर्थात हॉलीडे। जेल में जाना, जेल में कौन सा काम रहेगा? नहीं, मैं जैसे फिल्म वगैरह में देखा था, जेल में एक रूम में बंद कर देता है, एक लॉकअप में, राइट। तो मेरे लिए सोचे एक लॉकअप होगा, पर्सनली लॉकअप, अब उसमें मुझे डाल दिए जाएंगे। तो मैं सोचा अंदर में छुट्टी बनाऊंगा, क्योंकि सेवा में मुझे आराम नहीं मिला था दोस्तों। सुबह से लेकर रात तक सेवा करना पड़ता था। यकीन करिए, कभी कभी तो लगातार 5 दिन को प्रार्थना सभा, कभी कभी एक दिन में 2-2 मीटिंग लगाना पड़ता था, 2-2 मीटिंग। एक सुबह 10 से 12, उसके बाद 12 बजे लोग आते थे, तो फिर 12 से शाम। कहीं ना कहीं अंदर एक छोटा सा खुशी भी उमड़ रहा था। उमड़ने का अर्थ जानते हो ना, अंदर फुदक रहा है, चलो छुट्टी तो मिला, जेल जा रहा हूँ। पर मुझे क्या पता था कि प्रभु जेल के अंदर भी मुझे सेवा के लिए भेज रहा है। जैसे अंदर गया, वहां मैं देखता हूँ मुझे एक रूम मिलेगा। मैं देखता हूँ बहुत बड़ा हॉल था और वहां लगभग 75 लोग थे। प्रभु ने कहा, ईश्वर रेडी हो जा बेटा, तैयार हो जा, यह भी शुरू हो जा। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु यहाँ भी? हाँ बेटा, इसलिए तो तुझे यहाँ लाया हूँ। क्या लगता है छुट्टी मनाने आया है तू? अभी सेवा के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा। फिर मैंने वहां भी लोगों को आया, संतोष भाई था जिसने हत्या के गया था, मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया, वो विश्वास कर दिया और वो मेरी सेवा भी कर रहा था, मैं उसके लिए प्रार्थना भी करने लगा। हालेलुया। और विकास भाई था, बहुत सारे थे जेल के अंदर, वो लोग जवान बहुत जाते थे। मैं उन्हें प्रभु के बारे में बताने लगा। हालेलुया। और मैं 8 दिन जेल के अंदर था और 8 दिन वहां भी सेवा किया, वहां भी बीज बो रहा था दोस्तों। फिर आता है 2017 दिसंबर, मैं बीमार था, मेरा पूरे शरीर फूल गया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डेट खत्म हुआ दवाई दे दिया था, एक्सपायरी डेट, समझ में आ रहा है। उसके वजह से मेरे पूरे शरीर फूल गया था, मैं पूरा शरीर फूल गया था, मैं हाथ भी नहीं उठा पा रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। और मुझे पूरा याद है, मैं बेहतरपुर से मुझे गाड़ी में भरकर बिलासपुर लेकर जा रहा था। मैं सीधा मुझे आईसीयू रूम में लेकर गया और बेड में लेटा दिया। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु यहाँ तो छुट्टी मिलेगा।
हालेलुया। मैंने सोचा कि आईसीयू में मुझे आराम मिलेगा। दोनों नाक पर पाइप लगा हुआ था, मुंह पर पाइप लगा हुआ था, पूरे शरीर में लगा हुआ था। दोस्तों ध्यान से सुनना। एक वह सिस्टर को, जो नर्स मेरा सेवा कर रही थी, उसे पता चला कि मैं प्रभु का दास हूँ। वो मेरे पास आई, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी जिंदगी ना अभी ठीक से नहीं चल रहा भैया, ये हो रहा वो हो रहा है। मैंने कहा प्रभु यहाँ भी। हालेलुया। एक 12 साल की लड़की मेरे जस्ट बगल में थी, वो जहर पी हुई थी, बहुत क्रिटिकल थी, नाजुक हालत थी उसकी। विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मैं प्रभु से उस लड़की के लिए प्रार्थना करने लगी कि कोई जहर पी हुई थी, और मुझसे पहले वो चंगी होकर छुट्टी हो गई, मुझसे पहले वो छुट चली गई। हालेलुया। तो मैं सोचू ये जेल पर प्रभु का काम करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, आईसीयू चले जाओ वहां भी बीज बोना पड़ता है। सेवा ऐसा है दोस्तों कि प्रभु जो है ना दोस्तों, कभी कभी लोगों को आपके पास लाएंगे तो कभी कभी आपको उनके पास लेकर जाएगा। हालेलुया। जैसे कि यीशु नर्सरी गांव का फिरता था, वो प्रचार करता था, लेकिन बहुत बार ऐसे होते थे कि लोग यीशु को ढूंढते हुए यीशु के पास आते थे। हालेलुया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, आप भी परमेश्वर की सेवा को करते रहिए। और ये सबसे बड़ा काम है दोस्तों, सेवा करना। आमीन। और इन सेवा के कार्यों में थोड़ा से तकलीफ आता है, याद रख लीजिए, हल्का फुल्का आएगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के प्रचार कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बेटा के प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए जहां सच्चाई के प्रचार होता है वहां शैतान आक्रमण करेगा ही। लेकिन एक बात है जो सबसे खुशी देने वाली बात है, जो प्रभु ने कहा है, यहोवा ने कहा है, मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर किसी के ऊपर ना था, किसी पर भरोसा ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और वह आपके साथ रहता है दोस्तों, वह आपको संभालता है। जैसे कि एक ने कहा, हे खुदा मुसीबत में डाल मुझे। सोचिए कौन व्यक्ति होगा। एक भाई ने कहा, हे खुदा मुसीबत में डाल मुझे। किसी ने बुरे वक्त में साथ देने का वादा किया है। हालेलुया। ये व्यक्ति क्यों कह रहा है कि मुझे मुसीबत में डाल? क्योंकि बुरा वक्त में किसी ने साथ देने का वादा किया है। मेरे साथ कितने सारे लोगों ने वादा किया, भैया हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम मिनिस्ट्री को कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े हैं। और याद रखिए, जो ये कहा है उसी ने पहले भागा है। हालेलुया। सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं दोस्तों हम सभी। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परेशानी ना होइए दोस्तों, ये आता है हमारे जीवन पर, आज आया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, एक दिन ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस दिन पृथ्वी पर यीशु नर्सरी का दूसरा आगमन होगा। पौलुस कहता है, पहला थिमुथियुस में पौलुस ने लिखा, हे प्रभु, जब मैंने प्रचार को शुरुआत किया किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सोचिए कितना दुख की बात है। निकाल लीजिए, चलिए आखिरी पद है, पहला थिमुथियुस 6वें अध्याय 14 पद। माफ करना, दूसरा थिमुथियुस 4 अध्याय, दूसरा थिमुथियुस 4 अध्याय और 16 पद। हाँ, कोई भी एक पढ़िए। जोर से मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे साथ नहीं दिया। आगे, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। हालेलुया। देवास, सिकंदर, हिमनोस, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो प्रतिवाद विवाद के समय पौलुस को
छोड़ दिया था। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था दोस्तों, तुम लोग मुझे छोड़ दिए, अब मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं तुम्हारे भी साथ नहीं दूंगा। देखिए पौलुस आगे कितना अच्छा विनती के साथ प्रार्थना कर रहा है, विनती के साथ परमेश्वर से। देखिए आगे क्या कहता है, भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। देखिए ऐसा कोई प्रार्थना करेगा, भला हो कि परमेश्वर को ये जो मुझे छोड़ा इनका लेखा देना ना पड़े। हालेलुया। सोचिए यदि परमेश्वर इनका भी लेखा ले दोस्तों हमसे, तो मुझसे कहेगा बेटा गेश्वर बड़ा तो डिंग मारता था, मेरा एक आत्मिक पिता है, मेरा आत्मिक पिता है बिलासपुर में रहता है, बेटा उसके ऊपर सताव आया, तुझसे मदद मांगा, तूने क्यों उसका सताव पर मदद नहीं किया? मैं क्या जवाब दूंगा दोस्तों? प्रभु तुझे पता है मैं विकलांग हूँ प्रभु, मैं तो चल फिर नहीं पाता प्रभु, मैं तो व्हील चेयर में बैठे रहता हूँ प्रभु। मैंने एक दो लोगों से कहा कि मुझे गाड़ी में भरकर मुझे बिलासपुर ले चलो। प्रभु के गाड़ी भी झूठ बोल रहा बेटा। तू रियलिटी में जाना नहीं चाहता था। अरे भैया अब सोचिए, मैं मदद मांग रहा हूँ एक भाई से, ड्राइवर से करूँ, भाई ड्राइवर हमें बिलासपुर जाना है। वो कहता ठीक है कितना बजे जाऊँ? मैं कहता हूँ 12 बजे आना, 1 बजे रैली है, मुझे बिलासपुर जाना है। तो उसने कहा ठीक है भैया, परंतु तू सुन ले, और वहाँ ना बहुत बड़ा हुल्लड़ हुआ है, वहाँ दंगा हुआ है, मारपीट हुआ है, लहू बहा है, किसी का हाथ तोड़ गया, किसी के सिर फोड़ा गया है, तो खतरा की घंटी है भैया, चलो चलते कोई बात नहीं, 2-4 पड़ेगा तो सह लेंगे। तो वो बेचारा क्यों जाएगा? वो तो पहले से डर गया ना। हालेलुया। डराने वाला को मैं, क्योंकि मैं भी जाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने क्या किया, सामने वाले के ऊपर सबसे ज्यादा डर डाल दो, ताकि वो इतना डर जाए कि डर 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 के वो भयभीत होकर कांपने लगे। हालेलुया। फिर मैंने उसके पास फोन किया, वो फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि वो डर से भर गया था। और यही काम किसके साथ होता है पता है? साउल के साथ। पहला सामुएल 28 पद में लिखा है, साउल राजा ने पलिश्तियों के सैनिकों को देखा, और उसे जब सैनिकों को देखा इतना संख्या में लोग हैं, वे डर से भर गए और कांपने लगा। दोस्तों परमेश्वर के पास आता है मंदिर में, और साउल प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं पलिश्तियों से लड़ूं, कोई जवाब नहीं। परमेश्वर मैं पलिश्तियों से लड़ूं, कोई जवाब नहीं। फिर वो परमेश्वर के दास के पास गया, दास जी प्रार्थना करो, क्या मैं पलिश्तियों से लड़ूं? दास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या साउल जाकर लड़े? परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा है। वो इतना भयभीत हो गया था, इतना डर गया था दोस्तों, कि परमेश्वर को पता चल गया था ये पहले से ही डर गया है। इसे मैं कहूंगा भी लड़ाई में चले जा, फिर भी ये जीतेगा नहीं, क्योंकि मन का हार होता है, और ये पहले से हार कर हार। ठीक है, डर अच्छा बात है, लेकिन वो कांप रहा था डरने से। सोचिए, और जो पहले से डर गया, कांप रहा, वो क्या लड़ाई में विजय पाएगा दोस्तों? इसीलिए परमेश्वर ने उससे बातें ही नहीं किया। वो पूछते रहा मैं जाकर लड़ाई करूं, परमेश्वर ने जवाब ही नहीं दिया। और वो दरअसल बाद में जाकर वो हारता है, उसे तलवार से मारा जाता है। लेकिन मैं सच कहता हूं, युद्ध में जाने से ही पहले वो हार गया था, क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर नहीं था। हालेलुया। बाइबल पर लिखा दोस्तों कि याद रखना, भजन संहिता पर लिखा है 20:7 में, घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं करना, वे एक दिन गिर जाएंगे। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए दोस्तों, वे आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए आप भी दोस्तों, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। देखिए बहुत सुंदर पद है, आप पढ़ लेना, भजन संहिता 20:7-8 घर में पढ़ लीजिए। आई होप, मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ लर्न किया, ग्रहण किया, और बहुत कुछ आपने सीखा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए दोस्तों, जैसे भी हालत क्यों ना हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आता है आंधी, बहुत कुछ उड़ा कर ले जाता है। याद रखना, आता है आंधी, बहुत कुछ उड़ा कर ले जाता है, लेकिन हमारा प्रभु है जो आंधियों को भी हटा सकता है। चेलों ने कहा, ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसका बात मानता है? हम उसके बेटे हैं।
हालेलुया। कुछ है आंधी के समान आया और वो जैसा आया वैसा चला गया। हम वही थे जब आंधी आया, हम वही थे और आज भी वही है। कुछ लोग हैं जिसे उड़ाया, मैं दृष्टांत में कह रहा हूं, मुझे बात को समझिए। कुछ है जिसे आंधी ने उड़ाया, लेकिन हम वही हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास है और विश्वास की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो चट्टान पर बना हुआ है। हालेलुया। इसीलिए आंधी आया और हमें वो कुछ नहीं कर सका। और किन्हें उड़ा कर लेकर गए? जिसका नींव बालू पर, या शायद बात आप बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। जिसका नींव बालू पर था, आंधी आया और उसे उड़ा ले गया। परमेश्वर ने कोशिश किया, मत उड़ बेटा, मत जा। कितने बार उसने कोशिश किया, बेटा अपना विश्वास जो है, विश्वास का जो चट्टान है, हम आपका विश्वास एक चट्टान को नींव का चट्टान पर बना रहा था, विश्वास की नींव को चट्टान पर बना, लेकिन वो तो बार बार बालू पर ही बना रहा था, इसीलिए उसे उड़ाकर ले गया। हालेलुया। लेकिन हम जहां थे वही हैं और भविष्य में वही रहेंगे भी। हालेलुया। चाहे ऐसा है दोस्तों, आज मैं यहाँ हूँ, मैं यही रहूंगा, आप भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ रहेंगे। कुछ है आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम यही रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज हम यहाँ हैं और एक दिन हम सभी वहां भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। वहां भी हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में हमारा शरीर नहीं होता, हमारा प्राण नहीं होता, लेकिन हमारा आत्मा होता है और आत्मा थकता नहीं है दोस्तों। इसलिए वहां 24 घंटा आराधना होता है। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां हालेलुया जमघट होएगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर न चलेगा, दाऊद होएगा, योना होएगा, मरकुस होएगा, लूका होएगा, अब्राहम भी वहां होएगा और होगा मैं वहां। हालेलुया जमघट होएगा। जमघट का अर्थ होता है अधिक सारे लोगों का इकट्ठा होना। हालेलुया। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आपके आत्मा में एक और जागृति आया है, आपका आत्मा और उन्नति को किया है। हालेलुया। चलिए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ।